बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज आपको तकलीफ दी। कल मैंने यमुनानगर जिले के रादौर विधानसभा, सड़ौरा विधानसभा और यमुनानगर विधानसभा जो बाढ़ग्रस्त गांव थे उनका दौरा किया और जो भयावह स्थिति यहाँ देखने को मिली वो अपने आप रूंगटे खड़े करने वाली है। लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं, टेंशन में हैं। खाने पीने की वस्तुएं उनके पास है नहीं, गरीब आदमी। मकान भी, कच्चे मकान कितने लोगों के टूटे हैं। पशुओं के लिए बड़ी भारी दिक्कत है। पशु चारा पूरी तरह से खत्म हो गया है। जहां खेतों में 5-5, 6-6, 7-7 फुट पानी खड़ा हो तो वहां चारे का तो मतलब ही नहीं। और जो तूड़ी कूप में जो रखे हुए थे किसान, वो भी बाढ़ में बह जाने की वजह से पशुओं के लिए बहुत चारे का बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है। जो गांव पूरी तरह से चारों तरफ से पानी में घिरे हुए हैं, जिनके रास्ते बंद हो गए, ट्रैक्टर भी नहीं जा सकते, आदमी नहीं जा सकते, उन लोगों के लिए बड़ी भारी दिक्कत है। खाने पीने की चीजें भी नहीं जा सकती, पशुओं के लिए चारा नहीं जा सकता, दवाइयां नहीं जा सकती, डॉक्टर नहीं जा सकते। उनके लिए बड़ी भारी दिक्कत है। और ये जो भयावह जो स्थिति, ठीक है कुदरत का तो इसमें कहर है ही कि जो बहुत ज्यादा बारिश हुई, लेकिन इसमें मुख्य वजह सरस्वती, रॉक्सी, चितंग नदियों की, जो बिलासपुर से लेकर के पूरा बबैन तक के इलाके में जो पूरी तरह से जो बाढ़ में जो पूरा जो इलाका आया हुआ है, इन नदियों का ठीक से रख रखाव न होने से, सफाई न होने की वजह से, और सरस्वती के नाम से तो पता नहीं 1400 करोड़ कहाँ गए। और दादूपुर नलवी जो नहर थी, दादूपुर नलवी नहर जो 50 साल से यहाँ के किसानों की, पूरे जिले की डिमांड थी, जिनको हुड्डा साहब ने पूरा करते हुए दादूपुर नलवी नहर को बनवाने का काम किया था। सोच रहा था, सरकार बदली, इन्होंने उसको दादूपुर नलवी प्रोजेक्ट को, जिसमें कई सौ करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, उसको इन्होंने एक साथ में बंद कर दिया, डीनोटिफाई कर दिया। काफी किसानों ने उसको समतल कर दिया उस नहर को, और उसका परिणाम ये हुआ कि पानी को कोई जगह नहीं मिली जाने के लिए। जो नहर के जरिए जो ड्रेन है, उनकी सफाई नहीं हुई, और जिसका परिणाम ये हुआ कि ये इतने बड़ा जो प्रकोप बड़ा बाढ़ का, आज पूरी तरह से सारा जिला बाढ़ की चपेट में है। जो यमुना के साथ की बेल्ट है, वो हथरे कुंड बैराज के बहुत ज्यादा जो पानी छोड़े जाने से, और वो स्वाभाविक है कि शुरुआत यहीं से होती है, यमुनानगर जिले से, तो सबसे पहली बार यहाँ के ही किसानों को भुगतनी पड़ती है। जो पहले सब्जियां वगैरह जो लगा रखी थी, जो फसलें लगा रखी थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। जो नदी के जो किनारे थे वो कई जगह कट गए, और जिसकी वजह से गांवों में नदी का जो कटाव होने की वजह से गांवों में पानी भरा, फसलें बहुत ज्यादा पूरी तरह से खराब हो गई। उसमें भी सरकार को की भी कमी रही है कि पिछले 10 वर्षों से एक भी कोई स्टड या ठोकर जिसे बोलते हैं, या स्पर, वो कोई भी से सरकार ने नहीं लगाई पिछले 10 वर्षों में। जो किनारे मजबूत करने थे, जो स्टड लगाने थे, वो इस सरकार ने उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, और कोई बजट भी नहीं है। और यहीं से नहीं है, इस 9 साल के बीजेपी के शासन में यमुनानगर से लेकर के यहीं से और मेरे विधानसभा होडल तक, हसनपुर तक, जो जमुना जहाँ बह रही है, सारे कहीं भी एक भी स्टड इन्होंने नहीं लगाया पिछले 9 साल। जो हुड्डा साहब के समय पहले लगे वही थे, और उसकी वजह से ये
स्थिति बंदी है, जो स्टंट थे वो बहुत जरूरी थे जो लगाने, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ये ठीक नहीं है। जो ना ये अपने कोई भी जाए, कोई जनप्रतिनिधि लोगों के लिए वो जा रहा है अपने संवेदना प्रकट करने के लिए, तो दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, सवाल जवाब करें, लेकिन दुर्व्यवहार नहीं, सवाल जवाब करें। और इससे ये बाढ़ का प्रकोप बढ़ा। अब ये भी एक विशेष आज खतरा भी बना हुआ है। इस बाढ़ के बाद जैसे पानी सूखेगा, धूप पड़ेगी, तो गर्मी से और जो पानी जो सड़ेगा, जो फसल है उसमें उससे सड़ेगी, उससे कई बीमारियां पैदा होंगी। और उन बीमारियों से उसके लिए भी हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि वो इसकी तरफ बहुत ही गंभीरता से ध्यान दे। आगे आने वाले समय में बहुत डॉक्टरों की और दवाइयों की भी जरूरत पड़ेगी, उसकी भी पूरी तरह से व्यवस्था करें। जो गांव चारों तरफ से बाढ़ में घिरे हुए हैं उनके लिए चाहे हेलीकॉप्टर से भोजन की व्यवस्था करें, और पशु चारा के लिए विशेष करके उसके लिए ध्यान दें। इन सारी चीजों को लिए हमने कल गवर्नर साहब से समय मांगा है। कल हम महामहिम गवर्नर साहब से कल हम मिलने जा रहे हैं चंडीगढ़। आज मैं शाम को पहुंचूंगा, कल हम गवर्नर साहब से मिलेंगे, मैं भी और हमारे विधायक दल के नेता हुड्डा साहब भी, और जो भी वहाँ पे सीनियर लीडर जो आ सकते हैं हमारी पार्टी के, वो सभी गवर्नर साहब से भी मिलकर के सारी स्थिति से अवगत कराएंगे और इस सरकार को आगाह करेंगे कि वो इसको गंभीरता से ले, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके, रोका जा सके। इस समय तो वो स्थिति है नहीं कि जो वहां पर वो तटबंध बन जाएगा, वो तो जब होगा। और जब आप देखेंगे, जब ये पानी उतरेगा यमुना का, जब असल में पता लगेगा कहाँ कहाँ टूटे। अभी तो कुछ जगह जो दिखाई दे रहा है वो है, जब ये पानी उतरेगा, जब काफी जगह, तो जब पता लगेगा कि यहाँ पर अध्यक्ष जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल रात हरियाणा को 216 करोड़ रुपए बाढ़ राहत के लिए दिए हैं। क्या ये पर्याप्त है या इसमें और वृद्धि होनी चाहिए? 216 करोड़ में कुछ भी नहीं होना। 1000 करोड़ से कम किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, जिससे कोई थोड़ी राहत मिल सके। और ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, बाकी स्टेट गवर्नमेंट अपना करे। मैंने कहा ना कि भाई कम से कम 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए किसानों को जिनकी फसलें तबाह हुई है। और साथ ही जो इस समय जैसे मैंने बताया कि भाई दवाइयों का इंतजाम हो, पशु चारे का इंतजाम हो। पशुओं के लिए बहुत भारी दिक्कत है, चारा कहीं पे रहा ही नहीं, ना तो जंगल का चारा रहा, ना जो कूप बने हुए थे ना उनका चारा। सर, जब आपकी सरकार थी, किसी किसान को 100 रुपए मुआवजा, किसी को 2.5 रुपए मुआवजा, किसी को 12.5 रुपए मुआवजा, इतना खर्च उसका खाता खोलने में लग जाता था। उस समय स्थिति क्या, क्यों? ये आप शायद बीजेपी का बात कर रहे हैं। नहीं, ये हमारे जमाने में 20,000 वहाँ पर 20,000 रुपए का प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। 5 रुपए मुआवजा नहीं, ये भी आप लोगों जो ना गुमराह करते हैं, आपको ज्ञान नहीं इस बात का। ये जो आप कहते हैं ना, जो थोड़े आए, कुछ जो पट्टी सामला जमीन होती है, जो जुमला मुश्तरका मालिकान की जो जमीन होती है, उसमें जो प्रोप्राइटर्स हैं, मालिकान है, वो जो उस जमीन जो होती है, अगर जो जमीन होती है तो उसका इतने हिस्सा, तो उसमें किसी का 100 गज आ रहा है, किसी का 500 गज आ रहा है, किसी का 1000 गज आ रहा है, उस हिसाब से मुआवजा मिलेगा। और जो 1 एकड़ से ऊपर जो भी किसान की मलकियत का है, उसका किसी का भी इस तरह से नहीं जिस तरह से आप